बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। हुकूमत की दो टोक वजाहत, मौलाना क्यों नाराज, और आलमी कवानीन से खिलवाड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 साल बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आईनी करार देने के लिए पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने 28 अगस्त 2019 को दायर की थी। भारतीय आईनी माहिरीन के मुताबिक 4 साल गुजरने के बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरी सियासतदानों, उलमा इकराम और ताजिर बरादरी समेत कश्मीरी अवाम ने फैसले का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 साल बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आईनी करार देने के लिए पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने 28 अगस्त 2019 को दायर की थी। भारतीय आईनी माहिरीन के मुताबिक 4 साल गुजरने के बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरी सियासतदानों, उलमा कराम और ताजिर बरादरी समेत कश्मीरी अवाम ने फैसले का खैर मकदम किया। कराची में पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को MQM लंदन के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जराये का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM से वाबस्ता अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की गुंजाइश नहीं। जराये का कहना है हुकूमत और रियासत का MQM लंदन और बानी पर पाबंदी का फैसला अटल है। बानी MQM की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, हुकूमत की दो टोक वजाहत। MQM लंदन की कोरंगी में रैली के बाद कराची में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सिक्योरिटी इदारों ने रैली में शरीक MQM लंदन के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। कोरंगी और लांडी में छापा मार कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक आला सरकारी हुकाम ने फैसला किया कि MQM लंदन ग्रुप को किसी सूरत कराची हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में इंतखाबी सीजन शुरू होते ही इल्जामात के ओले पड़ने लगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नाराज हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की। दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी मुलाकात, मौलाना का एतमाद में न लेने पर एतराज। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहादियों से नाराजगी का इजहार कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में दिल की बात जुबान पर ले आए। PTI दौर में चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश का जिक्र कर दिया। कहा नून लीग PDM का हिस्सा है। मौलाना ने दुबई में शरीफ और जरदारी खानदान की मुलाकात पर तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा इतनी अहम मुलाकात में एतमाद में लेने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। लगता है अब PDM की जरूरत बाकी नहीं रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा मुलाकात हुई, इसका एजेंडा सामने नहीं आया। ये भी खबर नहीं है कि मुलाकात प्रॉपरली हुई भी है कि नहीं हुई है, तो किसी के पास उसका एजेंडा नहीं है कि वो क्या डिस्कशन हुई है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले मुलाकात पर एतराज नहीं है, एतमाद पर न लेने पर तहफ्फुजात हैं। हमारा कोई एतराज नहीं है कि पीपल्स पार्टी से क्यों मुशावरत न हो। जमीयत उलमा इस्लाम को आपने क्यों बाहर रखा। इत्तेहादी हुकूमत का मुल्क में पर वक्त इंतखाबात पर इत्तेफाक हो गया। असेंबलियों की मुद्दत पूरी होते ही शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेंगे। निगरान सेटअप पर बातचीत भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए कि शफाफ इलेक्शन कैसे हों। नहीं चाहते इलेक्शन के बाद धांधली के इल्जामात लगें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा निगरां हुकूमत अगर 1-2 साल गुजारे तो ये मुल्क के साथ जुल्म होगा। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर को बुला ले और एक मुतफ़िक़ा ज़ाबिते पर, एक अमल पर
हम सब मुत्तफिक हो कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर धांधली के इल्जामात हो। अगर निगरान हुकूमत 1 साल और 2 साल मजीद गुजारे, इस तरह करना पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म होगा। हम यही चाहते हैं कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत भी न हो, असम्बलियाँ भी न हो, निगरान हुकूमतें बन जाए। जब फिर कराची में इलेक्शन शुरू हो गया तो उससे पहले एक धांधली का आगाज हुआ। कहीं 15 और 20 हजार की आबादी पर एक यूनिट और कहीं 70 और 80 हजार की आबादी पर यूनिट। आज भी अंदरून सिंध के लोग यूं लगता है कि जिस तरह 2000 साल पुराना कोई इलाका हो और वही एक माहौल हो। ये तो MQM का अपना फैसला है। हमने तो कोई जोर जबरदस्ती से उनको इलेक्शन से बाहर नहीं रखा। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर मजीद सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए। अगर कोई इसको गद्दारी से ताबीर करता है तो इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। हम सूबों को सिर्फ इंतजामी यूनिट समझते हैं। अगर हमें इक़्तिदार का लालच होता तो कराची का मेयर हम भी बना सकते थे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। बढ़ाया जाना जरूरी है। वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहते। किसी के मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं, जो 50 साल से जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा। सवाल जमात इस्लामी से बनता है। अगर कराची के बारे में कोई दावा PTI का है तो PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों की डकैती के बावजूद इस इंतखाबात तस्लीम कैसे कर दिया? किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। याद रखिएगा, कराची के मेयर बनने के लिए कभी को किसी और के साथ डिप्टी मेयर का भी मुआहदा MQM नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा जब MQM नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। वो ज़माना गुजर चुका जब वोटर्स को कहा जाता था तुम्हारा वोट हो चुका। खालिद मकबूल सिद्दीकी को ये बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि मुर्तज़ा वहाब अब कराची के मेयर हैं। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा 9 मई के वाक़यात के लिए भी ऐसी ही जहन साजी की गई थी। इदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल देंगे। फ़ौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार के ज़ुमरे में नहीं आता। इदारों के खिलाफ साजिशों को कुचल देंगे। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की सख्त मजम्मत। ट्विटर पर लिखा 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मंसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने लिखा आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मजमूम और शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मंसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर मुल्क में भारत ने आलमी और 2 तरफा कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दरिया चनाब के बाद रावी में भी सैलाबी पानी बगैर किसी पेश की इत्तला के छोड़ दिया। PDM ने पंजाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं सैलाब का कोई खतरा नहीं, हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। भारत का आलमी कवानीन से खिलवाड़, पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत को बना लिया हथियार। चनाब के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। कादराबाद बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड मराला में पानी का अखराज 1,81,872 फीट क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड खानकी पर 1,0726, कादराबाद पर 72,281 क्यूसेक का अखराज हो रहा है। भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। शकरगढ़ में सैलाबी रेले से 50 से ज्यादा अफराद फंस गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दरिया रावी की सूरत हाल का जायजा लिया। अभी कोई ऐसा सैलाब हमारे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे
नहीं आ रहा है। जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA के अलर्ट में कहा गया, इंतजामिया 20 जुलाई तक हसास इलाकों मराला हेडवर्क्स और जसर पर मॉनिटरिंग जारी रखे। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रात गए अटक, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर आब। कराची में आज भी हल्की बारिश मुतवक्की है। जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी मज़ीद बारिश का इम्कान है। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। बेशतर शहरों में कहीं बारिश तो कहीं बादलों के डेरे। अटक और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। कराची में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। शहर में आज भी हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने आज जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। दीपालपुर और इसके गिरदोनवा में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से जानते हैं आमिर नज़ीर कुंभो से। जी आमिर, दीपालपुर में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह दीपालपुर और उसके गिरदोनवा में भी जो है मानसून की बारिशों का जो है वो सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 दिन से जो है वो बादल होने के बावजूद जो है वो गर्मी और शदीद हबस रही है, लेकिन आज ख़ास तौर पर जो है बादल गहरे होने की वजह से वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। तो आपको साथ साथ बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद ज़फ़र की हदायत के मुताबिक जो हैं बल्दिया के जो वर्कर हैं वो सीवरेज का ख़ास तौर पर जो निकासी का सिलसिला है वो उसको दुरुस्त करने के लिए अपना वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने। कसूर शहर में बारिश का पानी जमा होने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। देही इलाकों में चावल, मकई फसलों में 4-4 फुट पानी जमा होने से फसलें तबाह हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर अब्दुर्रहमान से, जो कसूर के नवाही गांव में मौजूद हैं। जी महर अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, किसानों को कितना नुकसान हुआ है? जी, इस वक्त जो हालिया बारिशों से अगर नुकसानात की बात की जाए तो जहाँ शहरों में बहुत नुकसान हुए, इसी तरह देहातों की अगर नुकसानात की बात की जाए तो जिस फसल को भी देखो उस फसल में पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जिसमें अरबी की फसल है, धान की फसल है, और ये फसलें वो हैं जिनके ऊपर ज़मींदार का सारा दारोमदार होता है। इस वक्त मेरे साथ एक ज़मींदार मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है, वो किस तरह से इसको देखते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। मुतालबा है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द के शुरका की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। शुरका ने कहा जिन्ना हाउस के वाक़े पर दिल बहुत रंजीदा है। बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंद कौमी मुजरिम हैं। 9 मई को की जाने वाली शर्मनाक तक़रीबकारी में मुलविस शरपसंदों मनसूबा साजों को निशाने इबरत बनाया जाए। इस तरह भी नहीं करता जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, जिन्ना हाउस को जलाया गया, और जिन्ना हाउस में जो बाबा कौम की तस्वीरें थी, नायाब तस्वीरें, और जो कभी भी नहीं अब मिल सकती, उनको जला दिया गया। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। जिन्ना हाउस में जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर को और ख़ास करके जो पाकिस्तानी झंडा है उसको नुकसान पहुंचाना जो है, हम इस मौका पर इजहार यकजहती करते हैं। और इस वाक़े जो वाक़यात हुए हैं, मतलब इससे हट के भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, तो हम उनकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ये जो हमने देखा है वाकई हमें बहुत दुख हो रहा है कि इसमें कायद आज़म की तस्वीर तमाम तर जला दी गई हैं। ये भी लिहाज नहीं रखा गया कि बानी पाकिस्तान थे, हमारे कायद आज़म थे, उन्होंने इतना प्यारा मुल्क हमें दिया है, और हम भी यही डिमांड करते हैं कि एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख के हम इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हैं और भरपूर मजम्मत करते हैं। शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया,
उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं अपने तहकीकाती इदारों, अपने दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे ये तालबा करूँगा कि 9 मई के वाक़े के अंदर जो शरपसंद अनासिर मुलविस हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। सोशल मीडिया पर देखा, हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर आकर हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर कायद आज़म की जो तस्वीर है उसको जला दिया गया, जो पीछे काफ़ी ज़्यादा इमलाक थी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम जो है इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सेमिनार का एहतमाम। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया है। सेमिनार में कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से उभरते हुए जदीद तरीक़ेकार, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज ने खुद डुबोया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शहरी के इंकिशाफात। उस्मान सिद्दीक ने कहा, जिस वक्त कश्ती डूब रही थी तब नेवी का जहाज करीब था। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद सलीम सनियारी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम आसिफ सनियारी का भाई है। मुलजिम ने मुतादिद पाकिस्तानी को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटेरे। मुलजिम के खिलाफ 9 मुकदमात FIA गुजरात सर्कल में दर्ज हैं। मुलजिम हुंडी के जरिए अपने भाई आसिफ को पैसे भिजवाता था। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली आएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, पाकिस्तान जीता रहेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। के घर है खरी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियां वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, जल्दबाजी ने 2 कीमती जानें ले लीं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 जुल्फ़िकार एवेन्यू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून मर्द जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जख्मी, लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहलुम GT रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, मलबे से एक और लाश निकाली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम। जहलुम GT रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, मलबे से एक और लाश निकाली गई। जहलम GT रोड पर होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी। इमारत के मलबे तले 20 से ज्यादा अफराद दब गए थे, जिनमें से 16 अफराद को निकाल लिया गया। 6 अफराद जान की बाजी हार गए थे। बाद में एक शख्स की लाश निकाली गई। 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। 5 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू सर्विस समेत सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, मोटरवे और हाईवे पुलिस और तंजीमों ने भी इंतजामिया के शाना बशाना काम किया। वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में डकैत बेखौफ होकर शहरियों को लूटने लगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कार सवार फैमिली से लाखों रुपयों के जेवरात, नकदी, कीमती सामान लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। वाक़े का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज। मुतासरा शख्स आदिल ने कहा, मुलजमान ने गन पॉइंट पर वालदा अहलिया बहन से कीमती सामान लूटकर बासानी फरार हो गए।
कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से बाप जान बहा। 2 कमसिन बेटे 10 साल शहजाद और 11 साल इस्माइल जख्मी। मकतूल नूर मोहम्मद मेडिकल स्टोर का मालिक था। आबाई ताल्लुक कोयटा से है। कई सालों से कराची में मुकीम था। नूर मोहम्मद के कज़न मीर वाइस का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस अपने दोनों बेटों के साथ मौजूद था मेडिकल स्टोर में, और घर में भी इसके सारे अफराद कोयटा गए हुए थे शादी के हवाले से। तो अब नामालूम अफराद, हम क्या कहें, पूरा कराची इसके ज़िद में आ चुका है। अल्लाह रहम करे। हम अपने इदारों से और वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इस पर ज़रा नज़र सानी करें और ये शहरियों के जान की हिफाजत करें। हमारी जो है पुलिस से दरख्वास्त है कि जो इनके ऊपर जो कातलाना यानी मिसाल इनको जो कत्ल किया, जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए, इनके कातलों को पकड़ा जाए, सरे अंजाम तक पहुंचाया जाए। जाती अनाद ने 3 जिंदगियां निकाली। घोटकी में कलमा चौक में दुकान पर फायरिंग से बच्ची समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। एक शख्स जख्मी। वाकया सब्जोई और संद्रानी कबाइल की देरीना दुश्मनी पर पेश आया। सब्जोई कबाइल के अफराद खरीदारी में मसरूफ थे। मुखालिफिन ने गोलियां बरसा दी। मुलजमान फायरिंग करके फरार हो गए। कुंदकोट में कश्मीर पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए गढ़ी तीखू के एक कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकाने में स्मार करके आग लगा दी। मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। SSP कश्मीर का कहना है डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। स्वीडन में इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज मुजाहरे। फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। स्टॉकहोम में हजारों मुसलमान सड़कों पर आ गए। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कुरान पाक सुब्हान ताला की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मोहम्मद रिजवान ने लिखा, हर मुसलमान ने कुरान पाक की आयात को अपने दिल में महफूज रखा है और इस कदर महफूज चीज़ को नुकसान पहुँचाना सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब इसका मुहाफिज इसे दिल से निकाल दे। बॉलीवुड में मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में बनने लगी। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज़ पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज़ को अफसोसनाक, नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दिया। मोदी दौर में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज़ की। सेनेगाल से स्पेन की जानिब से जाने वाली तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ कैनरी जज़ायर के करीब समंदर में लापता हो गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लापता कश्तियों पर 300 अफराद सवार थे। तमाम लापता अफराद का ताल्लुक सेनेगाल से है। मगरबी अफ्रीका के साहिल से कैनरी जज़ायर तक का रास्ता दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरी रास्तों में से एक है। 2022 में अफ्रीका से स्पेन के कैनरी जज़ायर तक पहुँचने की कोशिशों में 559 अफराद हलाक हुए, जिनमें 22 बच्चे शामिल थे। वफाकी वज़ीर एहसन मज़ारी कहते हैं, अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान को भी अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजनी चाहिए। पाकिस्तान मेज़बानी करता है तो सिक्योरिटी के बहाने बनाए जाते हैं। हालांकि इंडिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। भारत को चाहिए कोई एशिया कप आगे खेले कि पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। हमेशा उन्हें बहाना बनाया सिक्योरिटी का। इंडिया में राइट्स नहीं होते, होता सिक्योरिटी का। इंडिया में सही है क्या? इधर भी आप इंग्लैंड टीम खेल गई थी, न्यूजीलैंड की टीम खेल गई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने से। इंडियन टीम खाली सिक्योरिटी एक बहाना बना के सिक्योरिटी का ये है वो है, उस चक्कर में नहीं आना चाह रहे। अगर वो यहाँ नहीं आता इंडिया खेलने के लिए और डिमांड करता है न्यूट्रल वैल्यूज पे खेलना, तो हमें भी फिर वर्ल्ड कप हम भी। श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रवाना होगी, जहां 11 और 12 जुलाई को 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गॉल, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। श्रीलंका पहुंचने पर कौमी टीम का इस्तकबाल रिवायती अंदाज में किया गया। वायरल वीडियो में ढोल की थाप और करतब के साथ कौमी टीम का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल पहुंचने पर फूलों से लाद दिया गया। ग्रीन कैप्स ने कोलंबो पहुंचने के बाद होटल में आराम करने को तरजीह दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज हम्बनटोटा रवाना होगी, जहां 11 और 12 जुलाई को 2 रोजा वार्म अप मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबान बोर्ड से वनडे सीरीज के इनेकाद की भी दरखास्त की थी। वक्त की कमी के बायस श्रीलंकन क्रिकेट ने PCB की ख्वाहिश की तकमील से माजूरी जाहिर की थी। टेकन 7 नेशंस कप का फाइनल पाकिस्तान ने कोरिया को 6-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फतह के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अरसलान ऐश, फतह आतिफ और खान इमरान ने दस्तखत किए। और आखिर में आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ सैयारों को बचाने के लिए सुपर हीरोज मुत्तहिद हो गए। हॉलीवुड फिक्शन फिल्म एक्वामैन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।
और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।